जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से आपका एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मोस्ट वेलकम। मोशन के फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको एक चैलेंजर दिया था। और चैलेंजर क्या था भैया? चैलेंजर आपको हमने ये दिया था कि अगर बेटा जी, अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, सपोज वो ए से बी, ए टू बी वो चलता है, तो सेंटर पर कोई ना कोई एंगल तो बनना भैया। सपोज वो एंगल कितना हो गया? थीटा। मान लो वो एंगल हो गया थीटा, तो हमने आपसे पूछा था कि इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताइए। ए टू बी ये बॉडी मूव किया है, तो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए। अगर बॉडी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो इसका इनिशियल पॉइंट, और यहाँ अगर आकर रुक गया तो इसका क्या है? फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है बेटा आपको? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है, ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट। ये है भैया आपका डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे इसको आप बताइए? क्या बताया था मैंने आपको इसको निकालने के लिए? इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने शायद आपको चैलेंज दिया था, और हम आज आपकी उस परेशानी का हल लेकर आए भैया आपके लिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, हाँ बेटा, इसका रेडियस अगर आर है तो ठीक है, क्या करेंगे आप? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ आर इनटू साइन ऑफ थीटा अपॉन 2। एक मिनट क्लियर कर दें इसको। साइन ऑफ थीटा अपॉन 2, ये होगा डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका। कब? जब कोई बॉडी कहाँ मूव कर रही हो? सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही हो, ठीक है बेटा। अगर वो ऐसे जगह चला जाए, यहाँ बन जाएगा एंगल कितना? 60। तो इसके लिए आप ज्योमेट्री से कर सकते हैं। अगर बॉडी इतना चलती है बेटा बॉडी, सपोज यहाँ आ गई, अगर यहाँ एंगल आपका बन गया 60 डिग्री, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये हुआ। आप इजिली इसको ट्रिग्नोमेट्री से, ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हो कैसे? अगर बेटा ये 60 है, ध्यान से समझना, क्या ये रेडियस है और ये भी रेडियस है? वेरी गुड बेटा, ये दोनों ही क्या है? रेडियस हैं, ठीक है। तो भैया आप बताइए, किसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल आप जो पढ़ चुके होंगे, किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड ये और ये वाली साइड इक्वल है, तो इनकी अपोजिट साइड भी क्या होती है? इक्वल होती है। गुड, ये क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है भैया, जरा ध्यान से सुने। अब बताओ, अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। इसको हमने एज ए थ्योरम क्या देखा है? इन अ ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अब जरा देखो, अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है मेरे लाल, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, इसको 60 मिल चुका है, तो किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। और इन दोनों के लिए बचा कितना है? टोटल 120 बचा है, और दोनों को इक्वल मिलना है, तो कितना आएगा? गुड, 60 आएगा। कितना आएगा दोनों का एंगल? 60 एंड 60। अभी तो भैया इस ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या हो गए हैं? 60 हो गए हैं। इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा हो गया है? इक्विलेटरल। इसका मतलब तीनों साइड इक्वल होने चाहिए। मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया भाई? रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? जितना सर्कल का रेडियस है। लेकिन ये एक स्पेशल केस है। कब? जब सेंटर पर एंगल कितना बन जाए? 60 डिग्री बन जाए। ओके, सेम एज, शायद ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। अगर कोई बॉडी इतना चल जाए, इतना मूव कर जाए सर्कुलर पाथ पर कि सेंटर पर एंगल कितना बन जाए? 90 डिग्री, तो उसका बेटा डिस्प्लेसमेंट सपोज, चलो इस पाथ पे ऐसे चला है, फ्रॉम ए टू बी गया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ थीटा 90 डिग्री है मेरे बेटा, और ये रेडियस सर्कल का आर है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था आपको? कितना? r√2, ठीक है। ये तो दो स्पेशल केस हो गए आपका डिस्प्लेसमेंट निकालने का। अभी आप सोचोगे ये कैसे आया है? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, आ जाएगा। बता दें? चलो ध्यान से देखें, ये को
आपको तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, ओ बी। तो भैया राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये हाइपोटेनस ना, 90 के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो मेरे बेटा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। किसी भी राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। तो हमें क्या हाइपोटेनस इसका स्क्वायर चाहिए, नो, हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए। अच्छा ओके, यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सी साइड है, ए बी स्क्वायर है, वेरी गुड। पी क्या है यार, ओ ए है, एंड बेस क्या है, ओ बी है। भैया टेंशन मत लेना, 90 के सामने वाला तो फिक्स होता है हाइपोटेनस, बाकी दोनों में से आप चाहे जिसको परपेंडिकुलर बना दो और चाहे जिसको बेस बना दो, ये आपकी मर्जी है, टेंशन मत लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा बताइए, हमें ए बी स्क्वायर चाहिए क्या ना, हमको ए बी चाहिए। एक साइड से स्क्वायर लगाएंगे तो मैथमेटिकली हम क्या करते हैं बाबू, इक्वेशन के दूसरी साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ओ ए कितना है मेरे लाल, आर स्क्वायर है, एंड ओ बी कितना है बेटा, वो भी आर स्क्वायर है। तो यहाँ आप बताइए क्या ये रूट के अंदर 2 टाइम्स आर स्क्वायर नहीं हुआ, वेरी गुड। और स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर या लेटर जिसके पावर 2 हो वो बाहर आ सकता है, आर आ जाएगा बाहर, √2 रह जाएगा अंदर। यही है आपका डिस्प्लेसमेंट, यही है आपका भैया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये तो दो स्पेशल केसेस है, अगर सेंटर पर कोई पार्टिकुलर एंगल बने जैसे 60 एंड 90 तो आप इसका ऐसा कर सकते हो, ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के लिए भैया जब एंगल थीटा हो, मतलब कोई पर्टिकुलर एंगल ना हो, जनरल एंगल आ जाए 40 30 जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है। चलिए आ जाओ, आपको हम दोनों तरीके का ये बताते हैं। यहाँ देखो भैया साइन क्या है, अब आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, साइन होता क्या है, साइन होता क्या है। हम आपको बताएंगे साइन और कॉस के बारे में, दो बताएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो साइन की जरूरत पड़ेगी, और जब आप वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स का 4th चैप्टर, वहाँ वर्क निकालने के लिए आपको कॉस की जरूरत पड़ेगी। तो साइन और कॉस भैया मैथमेटिक्स है, कहाँ आता है, ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन यार समस्या आप लोगों की ये है, 9th मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री रहने गया है, 10th से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर भी हम आपको थोड़ा जरूर बताते हैं भाई, आपको बताते हैं साइन और कॉस, और दो चीज़ों के लिए, सिर्फ साइन एंड कॉस के लिए। जरा देखिए बच्चा, 0 डिग्री के लिए 30 डिग्री के, सॉरी यहाँ शायद थोड़ा ब्राइटनेस होगा यार, थोड़ा ब्राइटनेस, हम ये सर्कल अपना थोड़ा कम कर ले रहे हैं भाई, थोड़ा सा कम करके यहाँ बताते हैं आपको। देखिए जरा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए ये वैल्यूज आप लर्न कर लें मेरे बाबू, लर्न कर लें। देखो या तो मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स में ही हम आपको जरूर इसको बता देंगे, आप निकालोगे कैसे, ठीक है। आज तो हम टाइम कम है, नहीं बता सकते आपको, आप इसको लर्न करना है आपको। देखो मेरे भाई, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। और कॉस का यार उल्टा कर दो, यहाँ से उठाओ, पहले 1 ले आओ, फिर √3/2 रख दो, फिर इसके बाद तो तीसरा नंबर 1/√2 का था ही, फिर आप यहाँ से ले लो 1/2 एंड अगेन 0 आप ले लीजिए। आप इसको लर्न करें। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे जितना डिग्री एंगल दिया रहेगा भैया, जो भी एंगल यहाँ दिया रहेगा उस एंगल को पहले हाफ कर लो। सपोज यहाँ 90 दिया था, हमें आपको सॉल्व करवा दे 60, इस तरीके से करवा दे इस क्वेश्चन को। देखो जरा देखें, हमने आपको कहा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, 2r sin θ/2। जरा देखें तो उस क्वेश्चन को यहाँ करने हैं, इस फार्मूले से डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। क्या, 2 टाइम्स ऑफ r एंड sin θ/2। थीटा क्या है, सेंटर पे जो एंगल बना है, एंगल कितना है, 90 है। अब जरा लल्ला देखिए, 2r sin, इसको कैंसिल कर लेंगे, कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू उठा के रखे तो 1/√2। देखिए भैया कितना आ गया, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अब बताओ इसमें क्या कर सकते हैं आप, जरा देखिए ध्यान से। 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं लाल। उसके बाद क्या है, r है एंड 1/√2 है।
1√2 से 1√2 कैंसिल, बचा क्या भैया आपके पास, √2 टाइम्स ऑफ आर या r√2। ठीक है, समझ में आया भैया। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे पार्टिकुलर लगाओ, हम तो कहेंगे सीधा यही लर्न करो। क्यों, हर केस के लिए अलग अलग फार्मूला, अलग अलग तरीका मत लगाइए। एक फार्मूला पकड़िए, ब्रह्मास्त्र उठाइए, सभी दुश्मनों को धराशायी कर दीजिए। एक ब्रह्मास्त्र से सभी दुश्मन को धराशायी कीजिए। अलग अलग दुश्मन के लिए अलग अलग हथियार, क्यों इतना बोझ लेकर चले हम, है ना। इसको उठाओ, ये हर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा अगर सर्कुलर पाथ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो। ठीक है, ओके। ठीक है भैया, अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको करवाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, एन एथलीट रनिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड along a circular path of radius 42 meter completes one round in 40 seconds. Calculate the distance and displacement in 40 seconds. क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लें एक बार। क्वेश्चन क्या है बच्चा, कोई एथलीट है, एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है और उस का जिसका रेडियस बाबू 42 मीटर है, उस सर्कल का रेडियस कितना है 42 मीटर। इस पर ये चल रहा है, सपोज यहां से चला गया, आगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, जब यहां अगेन आ गया, एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन, एक राउंड, एक चक्कर, जब इसका कंप्लीट हो जाता है तो इसको टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है 42 सेकेंड का। कितना, 42 सेकेंड का। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट उसका होगा। चलो हम देखते हैं यार, यहां से चलेगा, यस यहां आ गया, आके क्या हुआ, यहाँ पे रुक गया। ठीक है, 40 सेकेंड बीत गया। क्वेश्चन में दिया है एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड बाद उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमको बताना है। बताइए डिस्टेंस कितना आएगा, सॉरी आफ्टर 40 सेकेंड एक चक्कर पूरा हो गया ना, तो डिस्टेंस बताइए आप कितना होगा। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक्चुअल पाथ लेंथ, यहां से यहां तक कितना चला है, सर्कल का सरकमफ्रेंस ही तो है ये। क्या है ये, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई r, 2 इंटू 22 पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस कितना है 42, 7 6 जा 42, अभी आएगा कितना 6 2 जा 12 एंड 12 को मल्टीप्लाई कितना करना है 22, तो 12 2 जा 24, अगेन 12 2 जा 24 एंड 2 26। ये तो हुआ भैया इनका डिस्टेंस। अभी आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट। बताओ मेरे लाल, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए। देखो यहां से चला और यहीं आ गया, यही इसका इनिशियल पॉइंट, यही इसका फाइनल पॉइंट, तो यार इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट ही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना दिख रहा है, अगर वही शॉर्टेस्ट इनिशियल पॉइंट हो और वही फाइनल पॉइंट हो तो डिस्प्लेसमेंट यार इस केस में क्या आ जाएगा बोलो, डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 0। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, ए पर्सन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, देन 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड फाइनली 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। फाइंड हिज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड हिज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जरा देखें इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहता हमसे, ये क्वेश्चन क्या बोलता आपसे, ए पर्सन, सपोज यहां से वो चलेगा, उसका इनिशियल पॉइंट किधर गया है 5 मीटर ईस्ट, तो भैया ईस्ट तो इधर होगा। चलो आ गया ए टू बी, चला कितना 5 मीटर। अब फिर इन्होंने क्या कहा है, 5 मीटर ईस्ट में जाने के बाद 4 मीटर किधर जाता है, यहाँ से मुड़ जाता है, ये पर्सन यहाँ से मुड़ जाता है, 4 मीटर जाता है नॉर्थ में, 4 मीटर चला जाता है नॉर्थ में। फिर यहाँ रुका नहीं, यहाँ से फिर किधर गया 2 मीटर वेस्ट में। अगर ये ईस्ट है तो इधर वेस्ट है, यहाँ कहाँ लिखे, लिख दे आपके लिए, ये लो मेरे लाल, ऊपर का डायरेक्शन नॉर्थ, नीचे का साउथ, राइट आपके राइट हैंड में कौन सा होता है ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट।
ठीक है, अभी कितना गया ये 2 मीटर वेस्ट गया, 2 मीटर चला गया वेस्ट, सी पर सॉरी C2D आ गया, डी पे आके रुक गया। अब हमें बताना है इसका डिस्टेंस और इसका डिस्प्लेसमेंट, हमें बताना है इनका डिस्टेंस और इसका डिस्प्लेसमेंट। बोलो भैया, देखे जरा डिस्टेंस क्या होता है यार, डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। तो आप देखो एक्चुअल चला कहाँ कहाँ है 5, कहाँ गया है 5, और कितना गया है 4, और कितना गया है 2, तो डिस्टेंस कितना आ गया यार 11 मीटर आ गया, कितना आ गया 11 मीटर। जरा डिस्प्लेसमेंट बता दे कोई, डिस्प्लेसमेंट ये रहा डिस्प्लेसमेंट AD, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका AD लाइन से मिलेगा हमें डिस्प्लेसमेंट, बताइए कैसे निकाले डिस्प्लेसमेंट, जरा दिमाग लगाइए। ये रहा दिमाग, ये रहा आपका दिमाग का बत्ती जलाने वाला तरीका। ठीक है बाबू, हम क्या कर रहे हैं, देखो दो डायरेक्शन के बीच में ना यहाँ 90 डिग्री होता है, ये 90 जब ईस्ट से वेस्ट में मुड़ा है तब 90, और यहाँ हमने क्या किया इसके पैरेलल लाइन खींचा, क्या किया है इसके पैरेलल एक लाइन, ये भी 90 ये भी 90, यार ये हो गया रेक्टेंगल, ये वाला पोर्शन क्या हो गया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल, अगर ये 4 है तो कितना होगा 4, ऊपर 2 है तो नीचे कितना होगा 2, टोटल कितना था 5, ये 2 निकल गया, कितना बचा 3। ए भैया इधर भी 90 है, क्या है 90 है। अब डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते, इस 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो रहा है यार राइट ट्रायंगल में, एक 3 एक 4, तो डिस्प्लेस हाइपोटेनस कितना होता है 5, करना है कैलकुलेट यार किससे, पाइथागोरस थ्योरम से कर लेना। कैसे, हाइपोटेनस किससे आता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐड करो उसका स्क्वायर रूट करो, 5 का सॉरी ये 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड करा कितना है 25, स्क्वायर रूट 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया है 5 मीटर, कितना आ गया 5 मीटर, कितना आ गया 5 मीटर। बहुत अच्छे। अब बेटा आपके लिए 2 चैलेंजर है, कितने 2 चैलेंजर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप देखिए, कोई पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, किधर ईस्ट डायरेक्शन में, कितना 1.5 मीटर, फिर पॉइंट बी से साउथ डायरेक्शन में चलता है, सॉरी यार ये कितना था 2 मीटर था, 2 मीटर, ठीक है। फिर यहां से पॉइंट बी से साउथ डायरेक्शन में आता है कितना 2 मीटर, एंड अगेन साउथ से ईस्ट में जाता है कितना 4.5 मीटर। अब आप बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट। ये बेटा ये है ना इसका इनिशियल पॉइंट, यहां चला यहां आके रुका है, ये है फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का सीधा शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस ही होता है डिस्प्लेसमेंट। आपको एडी निकालना है, आपको एडी निकालना है। थोड़ा सा हिंट हम बता रहे हैं आपको, यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक राइट ट्रायंगल इधर, एक राइट ट्रायंगल इधर, आप दिमाग लगा सकते हो। इस राइट ट्रायंगल से पहले इतने पोर्शन को निकाल लो, मान लो यहाँ ई कर, ए निकाल ले, इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के हम EF निकाल लें और दोनों को जोड़ दें तो मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये आपके लिए चैलेंज है, इसका आंसर कमेंट में जरूर करिए, सॉल्व कीजिएगा, दिमाग लगाइए भैया। अब दूसरा चैलेंजर आपके लिए है, सुनो, फिगर से शायद ना क्लियर, हम बताते हैं आपको क्वेश्चन क्या है। मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर यार, इसी को ग्राउंड लेवल समझ लो, जहां हमारा हाथ है इसी ग्राउंड लेवल समझ लो। इससे हमने मार्कर को उछाला ऊपर, गया 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 गया, कितना ऊपर गया h मीटर ऊपर चला गया, कितना h मीटर ऊपर गया। क्या रुक जाएगा वहीं, मैग्नेट लगा है रोक लेगा नहीं। फिर चला आया नीचे, फिर से सुने क्वेश्चन, इसको जब मैंने ऊपर थ्रो किया, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, ये h मीटर ऊपर गया, वहां से फिर नीचे आ गया। इस केस में इस मार्कर का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताइए आप, इस मार्कर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितना इसका डिस्प्लेसमेंट है। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है, जरूर लिखिएगा।
ठीक है बेटा, ध्यान से अब सुनिए। हम अब आपको जंप कराने जा रहे हैं। कहाँ, किस टॉपिक पर? स्पीड एंड वेलोसिटी। कहाँ बाबू? स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा यार, एक शायद ये पॉइंट रह गया है ना। चलो यार, डिस्प्लेसमेंट हमने आपको क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अच्छी बात है। हमने आपको यह भी बताया था कि डिस्टेंस क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होना जरूरी है। वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होना जरूरी है। तो यार हमें जरा बता दो, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? बताओ 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 बताओ। अरे यार, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरे लाल? हम बताते हैं आपको। देखो, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। जैसे कोई बॉडी यहां से चलना शुरू करे और यहां आके रुक जाए, तो उसका डायरेक्शन किधर हुआ? यह है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। अगर कोई बॉडी पहले ऐसे गया, फिर ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे चला गया, यहां रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये रहा, इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, तो यार स्पीड वेलोसिटी में ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं है। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस आपको मिला था, वही डिफरेंस स्पीड एंड वेलोसिटी में भी है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटीज को डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है। डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है भैया। ठीक है, जरा ध्यान से समझिए इस बात को। आप अपनी बाइक चलाते हो, है ना? कितने स्पीड में? 100 km/h। मत करना ऐसी गलती, ठीक है? इतनी स्पीड में गाड़ी चलाना अच्छी बात नहीं है बाबू, अच्छी बात नहीं है। थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल रखा करिए, ठीक है? अपनी सेहत का ख्याल रखा करिए। इतनी स्पीड में यार ऐसा ना हो, अभी चूजे तो हो आप लोग, अभी क्या हो, क्या हो आप लोग? अभी चूजा, उड़ जाओगे यार, बाइक आगे चली जाएगी, तुम हवा के झोंके से के पीछे ना उड़ जाओ। ठीक है, इतनी स्पीड में चलाना। ठीक है यार, फिर से हम बताते हैं। मान लो आपके लिए हम रख दे रहे 50 km/h। ये आप सबकी मैक्सिमम लिमिट है बाइक चलाने की। वैसे तो आप बाइक चलाए मत कीजिए, और चलाइए तो इससे ऊपर मत जाइए, नीचे ही रहिए। तो जरा यार बताओ, ये स्पीड ही तो बताते हैं आप अपनी बाइक के, ये क्या है? आपकी स्पीड ही तो है। अच्छा, स्पीड में है क्या यार? km, km पर मतलब क्या होता है? अपॉन आर। अरे यार, km क्या है आपका? km क्या है? डिस्टेंस है लल्ला। आर क्या है? टाइम है मेरे बेटा। क्या है? टाइम। तो स्पीड क्या है? बता डेफिनेशन यार, फिजिक्स की तो यही खूबसूरती है। फार्मूले से मेरे बाबू, फार्मूले से आप डिफरेंस सॉरी इसे क्या बनाओ? डेफिनेशन बनाओ यार। ए प्रभु, नींद आ रही है क्या? देखिए, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो फार्मूले से क्या बना दो? डेफिनेशन बनाओ स्पीड के। स्पीड इक्वल मीन्स स्पीड इज क्या? देखो भैया, फिजिक्स में ना बाबू, अगर किसी चीज से डिवाइड किया है ना, तो वो क्या कर रहे हो? रेट निकाल रहे हो। जिसको डिवाइड कर रहे हो उसका रेट निकाल रहे हो। हम डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस का रेट निकाल रहे हैं। तो बच्चा बोलो, स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या है स्पीड की डेफिनेशन? स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जिससे डिवाइड किया ना उसके रेस्पेक्ट में बोलना पड़ता है। तो डिस्टेंस का क्या है? रेट है। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के। तो डेफिनेशन बना दो यार, एकदम इजी, 1 2 3 वर्ड से पूरा एक लाइन का आपका डेफिनेशन तैयार। बोलो, स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
लिख लेना अपने आप से, अब डेफिनेशन लिखवाएंगे नहीं हम, अपने आप से लिखना। अच्छा तो बताइए वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा यार? वेलोसिटी एक नया सिटी बनाए हैं हम आपके लिए, कौन सा? वेलोसिटी है, कौन सा? वेलोसिटी यार, वेलोसिटी, ठीक है। ठीक, देखिए वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? वेलोसिटी का फार्मूला क्या है यार? स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर रखो ना डिस्टेंस उसके साथ। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर वाला रख दो, डिस्प्लेसमेंट, खत्म कहानी है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे ये ई है भैया, ये खा पी के ससुरा मोटा हो गया है? और लाइन यल बनने जा रहा था, मार के सुधार देंगे हम, ठीक है? ठीक है लाल, दोनों का डेफिनेशन आ गया। इसी इतने से 3 वर्ड से डेफिनेशन बन गया ना आपका, बन गया। ठीक, अब ये बना ही रहे, बिगड़ना नहीं चाहिए, तो आपका हम शकल बिगाड़ देंगे लाल, शकल बिगाड़ देंगे हम आप सबके, पक्का बिगाड़ेंगे। अभी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, अगले लेक्चर में बिगाड़ेंगे लल्ला। हाँ ध्यान रहे, अगला लेक्चर आपका क्या होगा? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स और कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। एंड जो 4th लेक्चर होगा बेटा आपका मोशन का, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, ओनली न्यूमेरिकल्स, टॉप क्लास कंपटीशन लेवल के न्यूमेरिकल्स होंगे। और किस पे? स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, मजा आ जाएगा, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन होंगे।